सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जितने भी आपके उदाहरण हैं पूरे उदाहरणों को करेंगे। ठीक है, हमने कौन कौन सा प्रमेय पढ़ लिया? एक थेल्स प्रमेय तो पढ़ ही लिया भाई, प्रश्नावली हमें 6.3 को सॉल्व करना है। तो ये 3 प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा। कौन कौन सा? कोण, कोण, कोण। अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो? बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। हम लोगों ने प्रूफ किया। दूसरा, भुजा भुजा भुजा। अगर किसी भी त्रिभुज की संगत भुजाएं अगर क्या हो, दो त्रिभुजों की समानुपाती हो, तब पर भी वो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो त्रिभुज और उनके बीच का कोण अगर क्या हो भाई, संगत भुजाएं, दो त्रिभुज में संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो, और उनका बीच का जो कोण है वो क्या हो? अगर बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। ये चीज हमने आप लोगों को क्या किया है? बता रखा है। यहां तक कि मैंने आपको ये बात भी बताया था कि अगर किसी भी त्रिभुज का अगर दो भी कोण बराबर हो तब पर भी त्रिभुज क्या होता है? अगर दो भी संगत कोण अगर बराबर तब पर भी, क्योंकि तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ये बात मैंने आप लोगों को बता रखी है। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए ये आपके है ना, इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आपके आगे के प्रश्न होंगे। अगर ये आपको आता है ना तो बहुत मजा आएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए, हालांकि हम लोग करते हैं। कह रहा है कि उदाहरण नंबर 4 देखिए कि आकृति 6.29 में यदि PQ समांतर है RS के। ये जो PQ को बता रहा है कि इस RS के वो क्या है? आपका समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ, कौन सा? POQ समरूप होगा त्रिभुज SOR के। SOR के, ये मुझे करना है। ठीक है, तो क्या मुझे दिया है? जो दिया पहले हम लिख लेते हैं, है कि नहीं है? क्या दिया है भैया? के PQ क्या है आपका? समांतर है किसके? RS के, है कि नहीं है? तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी अगर दो समांतर रेखाएं हों, ठीक है ना, अगर इस तरीके से अगर आपके बने हुए हों, कोण अगर बने हुए हैं, ठीक है ना, इनके बीच में, तो जो जेड रेखाएं बनती है, जैसे देखिए ये वाला आपका बन रहा है ना, है कि नहीं है? तो ये कोण आपका दिख रहा है ना, जेड वाला। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होता है? दो समांतर रेखाओं के बीच के कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के, अरे एकांतर कोण होंगे। क्या होंगे? एकांतर कोण होगा। तो ये दोनों रेखाएं अगर समांतर क्या है आपका? आपस में समांतर हैं। तो देखिए जेड वाली आकृति कौन सी बन रही है? देखिए ये आपका ऐसे बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये देखने को आपको मिलेगा, देखिए कि कोण जो Q है, ये वाला जो कोण है, इस कोण के क्या है? बराबर हो जाएगा। और दूसरी आकृति क्या होगी? इसमें देखिए, है कि नहीं है? ये वाला जो कोण होगा आपका, इस वाले कोण के क्या होगा? आपका बराबर होगा। हो गया कि नहीं होगा? जब दो कोण बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे कौन सा? देखिए PQR। अतः कोण PQR, जिस कोण की बात करेंगे वो कोण कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। ये बराबर होगा किसके? कोण किसके? SRO के। SRO के। क्यों होगा बराबर भैया? कि ये क्या है? आपस में एकांतर कोण है। क्या है आपके? एकांतर कोण से। एकांतर कोण है, एकांतर कोण से। कोई तकलीफ है? दूसरा क्या होगा आपका? दूसरा हमारा QPS। QPS बराबर होगा भाई कोण QPS, ये जो बराबर है किसके? इसके है ना। अरे ये वाला जो एंगल है QPS जो है, ये वाला एंगल किसके बराबर है? अगर हम जेड बनाएंगे तो इसी के ना बराबर है। तो क्या होगा? RSP के। RSP के। ये भी क्या क्यों किस लिए होगा? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से। अगर हम दो कोण हम लोगों ने देख लिया तो हम भी बोल सकते हैं कोण कोण समरूपता से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप तीनों कोण बराबर करना चाहें तो ये देखिए, ये वाला जो कोण आपका है, इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो लिखेंगे कोण कौन सा? POQ। कोण POQ बराबर होगा
कोण किसके? एस ओ आर के, एस ओ आर के। क्यों भैया? शीर्षा भिमुख कोण से। तो हम लिखेंगे अतः भाई कोण 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 कोण, तो लिखेंगे कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन सा? पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप होगा त्रिभुज किसको? एस ओ आर के, एस ओ आर के। और यही मुझे क्या करना था भैया? यही क्या करना था? प्रूव करना था। उदाहरण 5 में आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि आकृति 6.20 में कोण P ज्ञात कीजिए। मुझसे क्या मान पूछ रहा है? देखिए कोण P का मान पूछ रहा है, इसका मान वो पूछ रहा है कि नहीं है? इसका मान मुझे वो बता रहा है कि हम क्या बताइए। तो हम कैसे करेंगे? देखिए एक त्रिभुज आपका ये दिया है, एक त्रिभुज आपका ये दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भैया संगत कोण, जैसे अगर आपका देखिए ये 80 है, ये 60 है, ये आपका है, इसमें तो कोण नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे? भुजाओं का इसका सबका मान दिया है और इसमें भुजाओं का मान दे दिया है। तो हम चेक करेंगे क्या कि भुजाओं को देखेंगे क्या समानुपाती हैं क्या। भुजाओं का अनुपात अगर समानुपाती होगा, भुजाओं का अनुपात अगर आपका बराबर होगा तो भाई संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं है? तो देखिए यहाँ पर 3.8 है, इसमें देखिए अगर इससे हम अनुपात करेंगे तो आपका गड़बड़ा जाएगा। इसमें यही बातों का आप लोगों को बड़ा ध्यान रखना रहता है कि किसका किसका अगर हम अनुपात करें। तो ये जो चित्र है ना, जैसे इसमें अगर आप देखिए तो BC और PQ का अनुपात अगर हम करें, देखिए क्या BC बटा के PQ बराबर क्या होगा? देखिए 6 बटा के 12 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे? देखिए पहले मैं लिख लेता हूं। देखिए कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एवं किसमें? PQR में, त्रिभुज PQR में क्या देखने का हम प्रयास करते हैं भैया कि BC बटा के PQ का जो अनुपात है, तो BC का मान कितना है? 6 और PQ का मान कितना है आपका? 12। काटेंगे तो कितना होगा? 6 कम 6, 6 दूना के 12, तो 1 बटा के 2 आएगा। तो BC बटा के PQ का जो अनुपात आया 1 बटा के 2 आया। अगर मैं AB बटा के RP लेता हूं, अगर AB बटा के अगर मैं क्या करता हूं RP लूंगा तो मेरा वो अनुपात नहीं आएगा। क्या आएगा? हमें चेक करना है क्योंकि 1 बटा के 2 ही लाना है। तो देखिए AB अब बटा के क्या होगा आपका? RQ। AB बटा के तो हम क्या करते हैं? देखिए RQ करेंगे तो AB का मान कितना है? देखिए 3.8 और वो कितना है? 7.6। तो 38 दूना 76 होता है कि नहीं होता है? तो 3.82 या क्या करेंगे? वो 1 बटा के 2 आ जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और क्या हो जाएगा भैया? और आपका क्या है? देखिए कि AC अब बटा के हम फिर क्या करेंगे? PR। हाँ, तो AC बटा के RP, तो AC का मान कितना है? देखिए 3√3, अब बटा क्या हो जाएगा? 6√3 बराबर। देखिए √3 से √3 कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6 बराबर आएगा 1 बटा के 2। तो यहाँ देखिए आपका भुजा संगत भुजाएं बराबर हैं, जी सर, है कि नहीं? भुजाओं का अनुपात है बराबर है। तो हम लिखेंगे क्या? भुजा हम क्या लिखेंगे? भुजा समरूपता कसौटी से क्या हम बोलेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज किसके? PQR के। जब ये समरूप होगा तो संगत कोण बराबर होंगे, है कि नहीं है? तो लिखेंगे अतः
संगत कोण बराबर होंगे। क्या होंगे? संगत कोण बराबर होंगे। जब संगत कोण बराबर होगा तो अब यही तो आपको समझना है कि किसका कौन सा संगत कोण होगा। देखिए कोण P का संगत कोण कौन सा होगा, जरा बताइए। कोण P का संगत कोण C होगा, क्योंकि ये क्या हो गया आपका, उलट गया है ये। अब अगर मैं आपको लिखूं ना तो ये इस शेप में बना है। क्या बना है आपका, देखिए इस शेप में बना है, क्योंकि देखिए ये 12 और 7.6, तो भाई 6 12 हो गया, लेकिन ये 7.6 देखिए आपका, देखिए क्योंकि ये BC के लिए समझने का प्रयास करिएगा, BC के लिए ये है कि नहीं है, और इससे लगा हुआ क्या है आपका RQ है, और RQ 3.8 का 2 गुना है, तो ये वाला भुजा होगा ना, होगा कि नहीं होगा, समझ में आएगा नहीं यार। तो ये कोण Q जो आएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा, देखिए Q हो जाएगा यहाँ पर, P हो जाएगा यहाँ पर, और R आपका वहीं पर रह जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए ये 7.6 हो जाएगा, ये 6√3 हो जाएगा, और ये आपका 12 होगा। अब मिला करके देखिए आपका AB बटा के RQ, देखिए AB बटा के RQ आया कि नहीं आया। तो अब जरा बताइए कि इस C का, किसका, इस C का जो संगत कोण क्या होगा आपका, इस C का संगत कोण क्या, सॉरी इस C का संगत कोण Q होगा कि P होगा? अरे इस C का संगत कोण ये बना वाला होगा, इधर देखिए है कि नहीं है, है कि नहीं है। संगत कोण क्या होगा, तो संगत कोण बराबर होंगे, तो हम लिख देंगे क्या, कोण P बराबर कोण C, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और क्या होगा भैया, और क्या होगा, देखिए कोण B जो होगा बराबर किसके हो जाएगा, कोण B जो है बराबर किसके होगा, कोण Q के। तो कोण B बराबर कोण Q के। और क्या होगा आपका, या फिर हम लिख देते हैं कोण B बराबर, कोण B बराबर क्या है, कोण Q बराबर कितना हो जाएगा आपका, 60 अंश हो जाएगा। और क्या होगा, कोण R बराबर कितना हो जाएगा आपका, 80 अंश हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो हमको कोण P चाहिए ना, कितने चाहिए, नहीं चाहिए। तो हम तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है कि नहीं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो जाएगा, देखिए आपका हम लिख देंगे, सीधे लिखते हैं, देखिए 80 प्लस 60 और प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 और 8 6 14 140 हो जाएगा भाई। इसको इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 140, तो हो जाएगा कोण C बराबर कितना हो जाएगा आपका 40 अंश। और कोण C किसके बराबर है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। तो समीकरण C के जगह पे मैं P रख सकता हूँ, तो क्या होगा आपका कोण P बराबर भी क्या हो जाएगा आपका 40 अंश। और यही मुझसे पूछा था कि कोण P का मान मुझे बताना था, तो हो गया 40 अंश, क्योंकि कोण C बराबर है कोण। अब देखिए उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है कि आकृति 6.31 में ये आप लोगों को दिया है कि OA इंटू OB, ये देखिए OA और OB दिया है, बराबर OC इंटू आपका OD दिया हुआ है। और हमें दर्शाना है कि कोण A बराबर कोण C है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और कोण B बराबर कोण D ये इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि AOD और BOC को या COB को हम क्या करेंगे, समरूप वाले सिद्ध करेंगे, है कि नहीं है। समरूप सिद्ध करेंगे तभी तो संगत कोण बराबर होंगे, समझ में आया कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया है भैया कि OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD दिया है, ये दिया है ना। तो मैं क्या करता हूं, समझने का प्रयास करिएगा कि OC को मैं क्या करता हूं, इधर लाता हूं, समझ में आया कि नहीं है। क्या करता हूं, OA इंटू OC, देखिए मैं ऐसे करता हूं, OA बटा के OC बराबर OD बटा के OB, ये हो जाएगा,
हो जाएगा नहीं? अब समझने का प्रयास करिएगा। देखिए OA इंटू OC, अगर मैं इसको देखिए ये आपका ऐसे समझ रहे हैं ना, ये आपका है। अगर मैं इसको इस वाले को अगर इस शेप में अगर मैं बनाने का प्रयास करूं, ठीक है, और इसको समझ में आया कि नहीं आया, इसको अगर मैं बनाने का प्रयास करूं, ऐसे मैं बनाने का प्रयास करूं, तो मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये देखिए O है, ये A है, ये D है, ये O है, ये C है, ये आपका B है। तो OA और OC का जो अनुपात है वो अनुपात बराबर है किसके? OD और OB के। OD बटा के OB के है। हो गया नहीं? देखिए OA ये OC का अनुपात और OD और OB का अनुपात आपस में क्या है? बराबर है कि नहीं है? यस सर। दिखा कि नहीं दिखा? और दूसरा क्या है आपका? ये और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे भैया? शीर्षाभिमुख कोण से। तो मैं लिखूंगा, देखिए कोण AOD, कोण AOD बराबर कोण क्या होगा? BOC, कोण BOC। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण से। तो आप देखिए भुजा बीच का कोण, देखिए ये भुजा और ये भुजा और इसके बीच का कोण, ये वाला कोण, ये देखिए इसके बीच का कोण है ना। देखिए इस भुजा और इस, देखिए आपको समझने का, देखिए AO और OD है, देखिए AO और OD है, ये भुजा हो गई, उसके बीच का कोण, इधर में भी ये भुजा और ये भुजा, उसके बीच का कोण हो गया कि नहीं? अगर बराबर हो गए तो हम क्या करेंगे? भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से त्रिभुज, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः भुजा कोण भुजा कसौटी से, भुजा समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या होगा? AOD समरूप होगा त्रिभुज किसके? BOC के। अगर जब वो समरूप हो गया तो संगत कोण बराबर होंगे। अतः क्या होंगे? संगत कोण बराबर होंगे, जब संगत कोण बराबर होंगे तो क्या होगा भाई? इस A का संगत कोण क्या है? C है ना? है कि नहीं? या फिर ऐसे भी आप देखिए, इसे जेड की तरह की आकृति बन रही है, अगर समांतर रहता तो ये कोण इसके बराबर होगा। तो क्या होगा आपका? देखिए कोण A बराबर क्या होगा? कोण C। भाई संगत कोण बराबर होंगे ना, तो कोण A बराबर कोण C हो जाएगा, और इस D का संगत कोण क्या होगा? B होगा। तो कोण D बराबर कोण B के। और यही मुझे क्या करना था? कोण D बराबर कोण B या कोण B बराबर कोण D, यही मुझे क्या करना था? प्रूफ करना था। देखिए उदाहरण नंबर आपका 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है? देखिए कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की है जिसकी जो लंबाई है कितना है? 90 सेंटीमीटर है। लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है कि एक खंभा है, क्या कर रहा है? बल्ब जो लगा है भाई ऐसे ही लगा होगा, है कि नहीं है? बल्ब लगा खंभा है, तो इस खंभे की जो लंबाई है भूमि से कितना है? 3.6 मीटर। मैंने 3.6 मीटर कर दिया। कोई तकलीफ है भाई? वो बोल रहा है देखिए यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो भाई भूमि से मान लेते हैं यहाँ पर बल्ब है तो 3.6 मीटर हो गया, है कि नहीं? यहां से लड़की आपका चलना प्रारंभ करती है 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, है कि नहीं है? तो अब दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणते समय होता है कि नहीं होता है? तो अगर इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो कितने सेकंड चल रही है? 4 सेकंड चल रही है, तो कितना होगा? 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है। तो दूरी बराबर चाल गुणते समय। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणते क्या होता है आपका?
समय होता है। तो चाल कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड का हम क्या करेंगे, समय कितना है 4 सेकेंड है ना, लग रहा है ना। लड़की तो चल रही है तो टोटल कितना चलेगी 4.8 चलेगी नहीं चलेगी। इसका मतलब यहाँ से उसकी जो दूरी होगी कितना होगी 4.8, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट की, मान लेते हैं 4.8 ये आपकी दूरी है। यहाँ पर लड़की आकर के क्या हो गई है आपकी, खड़ी हो गई कि नहीं हो गई। तो अब मान लेते हैं कि ये आपकी लड़की है, ये इस तरीके से आपकी लड़की हो गई। तो कह रहा है के बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करिए। भाई यहाँ से अगर ये यहाँ से अगर बल्ब का अगर जल रहा है तो इधर इसकी छाया बनेगी। तो अगर हम कहें तो लड़की की आपकी छाया कुछ इस तरीके से होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ से पहले चलना स्टार्ट कर रही थी तो पहले छाया कम होगी, फिर ऐसे ऐसे बढ़ती चली गई। तो अगर ये लड़की खड़ी है, ये प्रकाश आपका आ रहा है, तो इसके शरीर पर लगेगा जैसे कि हम ही हैं। मेरा देखिए परछाई जो है आपके पीछे आ रही है कि नहीं। तो जैसे प्रकाश बढ़ेगा तो मान लेते हैं इसकी यही वाली तो छाया होगी कि नहीं होगी। तो यही इसकी लंबाई हमसे वो पूछ रहा है। तो क्या क्या हमें दिया, देखिए ये वाला हमारा कितना है 4.8 है। इसको हम मान लेते हैं क्या है आपका x है। इसका नाम देते हैं हम, देखिए A B C और क्या देते हैं C D और E नाम देते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है तो छाया की लंबाई मैंने कर दिया x मान लिया, और पूरी लंबाई हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 4.8 इतनी लंबाई और इतनी लंबाई x प्लस का कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आएगा नहीं है? अरे हमको छाया की लंबाई याद करने के लिए देखिए एक त्रिभुज आपका ABC दिख रहा है और दूसरा त्रिभुज EDC दिख रहा है कि नहीं है। तो हम दोनों को पहले क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। तो हम लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ABC किसमें हल करते हैं, देखिए ठीक है, किसमें, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज EDC में। क्या आपका दिख रहा है भैया, ध्यान से देखने का प्रयास करना। कोण जो B है, ये वाला जो कोण है, इस कोण के बराबर है, दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। तो मैं लिख दूंगा कि कोण B बराबर है कोण D के। क्यों 90 डिग्री के एंगल कोण, कोई दिक्कत है। और देखिए कोण C जो है, इस कोण C को देखिए, इन दोनों में क्या है आपका कॉमन है, यस सर, है कि नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए कोण C बराबर कोण C, ये क्या है दोनों में उभय निष्ठ है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी दो त्रिभुजों के अगर दो कोण भी बराबर हो गए तब पर भी क्या होता है, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इधर लिख दें, यहां लिख देते हैं कि अतः कोण समरूपता से, समरूपता कसौटी से हम क्या कहेंगे, कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, देखिए कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, EDC के। अगर समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी कि नहीं होंगी। अतः संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। जब समानुपाती होंगी तो हम क्या लिखेंगे, देखिए कि AB की संगत भुजा क्या है, ED। तो मैं लिखूंगा क्या कि AB बटा के ED बराबर क्या होगा आपका, देखिए ये क्या है आपका BD पूरा BC है कि नहीं है भाई, बड़े भुजा में BC है तो हो जाएगा आपका BC। अब इस BC की संगत भुजा क्या है, DC। हाँ ध्यान रखिए, ये पूरा आपका है और ये आपका है, तो हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा DC। और क्या हो जाएगा आपका, इसी से हमारा काम हो जाएगा, इन दोनों से ही हो जाएगा।
है कि नहीं है? दिख रहा है कुछ? तो अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए अब मुझे क्या मिल गया है कि नहीं है? लड़की की जो लंबाई है वो कितना है? 90 सेंटीमीटर है। इस लड़की की जो यहाँ से लंबाई है वो कितना है? 90 सेंटीमीटर है। तो पूरा अगर मीटर में है तो मैं इसको भी मीटर में चेंज कर देता हूँ। तो भाई 90 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूँगा तो 90 बटा के क्या मैं करूँगा? 100 मीटर बराबर कितना होगा? 0.9 मीटर। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ कि लड़की की जो लंबाई है वो कितना है आपका? 0.9 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस इसी से होगा। देखिए ए बी का मान कितना दिया है? 3.6 दिया कि नहीं दिया है? दिया है भाई। ए बी का मान कितना दिया? 3.6। बी सी का मान दिया है 4.8 प्लस यक्स कितना दिया है? 4.8 प्लस यक्स। अरे बी सी, अरे सॉरी ईडी सॉरी आपका सही कह रहे हैं आप, ईडी। तो ईडी का मान कितना दिया आपका? देखिए ईडी का मान कितना दिया है? 0.9 बराबर बीसी का मान कितना दिया आपका? देखिए 4.8 प्लस एक्स बटा के डीसी का मान कितना दिया आपका? एक्स दिया है। देखिए 0.9 है तो दशमलव को अगर हटाइएगा तो 9 चौके 36 4 बार में कट ही जाएगा। तो नहीं कट जाएगा। 0.9 4 जा कितना हो जाएगा? अरे दशमलव को लगाएंगे तो 10 का गुणा इधर कर दीजिए, 10 का इधर गुणा कर दीजिए, आपस में फिर कट जाएगा, है कि नहीं? तो आपका 4 आया। तो आपका आया कितना? देखिए आपका 4 बटा के 1 बराबर 4.8 प्लस यक्स बटा के यक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो 4 का यक्स में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका? 4x बराबर 4.8 प्लस का x। अब इस x को इधर ला दीजिए तो 4x माइनस का ये x इधर आएगा तो कितना होगा? माइनस का x बराबर कितना होगा? 4.8 होगा। तो 4x में से अगर x घटाइएगा तो कितना होगा आपका? 3x। तो 3x बराबर 4.8 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4.8 बटा के 3। तो x बराबर 16×3=48। तो आपका आएगा कितना? 1.6। तो 1.6 मीटर क्या है? लड़की की ये क्या है? आपकी छाया है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। केवल और केवल हमने क्या किया? इसको समरूप सिद्ध किया और समरूप सिद्ध करके हमने क्या किया? संगत भुजाएं क्या है? आपस में समानुपाती हैं। आंसर आ गया, है कि नहीं? देखिए उदाहरण नंबर 8 में आपका क्या कह रहा है? कह रहा है आकृति 6.33 में सीएम और आर्यन क्रमशः एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं। ये जो सीएम है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की क्या है? माध्यिका है। तो माध्यिका है तो इसका मतलब क्या होगा? इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। माध्यिका का मतलब ये होता है कि वो 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? एम बी हो जाएगा और पी एन बराबर क्या हो जाएगा? एन क्यू हो जाएगा। और आगे कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। ये जो एबीसी है वो पीक्यूआर के क्या है? आपका समरूप है कि नहीं है? तो हमें कह रहा है ये 3 प्रश्न इसी की सहायता से हमें क्या करने हैं? हल करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले वाले को सॉल्व करते हैं। पहले वाले को कह रहा है कि एएमसी को समरूप बताना है त्रिभुज पीएनआर के, पीएन और आर के। तो हमारा क्या दिया? देखिए कि हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज एबीसी एवं चूंकि त्रिभुज एबीसी क्या है? समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। ये समरूप है ना। जब त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर के समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे, है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा आपका? देखिए ए बी बटा के पी क्यू बराबर ए सी बटा के क्या होगा आपका? पी आर बराबर बी सी बटा के क्यू आर। होगा कि नहीं होगा? इसे मैं क्या करता हूं? समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। और क्या होगा? संगत कोण बराबर होगा। तो कोण ए बराबर क्या होगा? कोण ए बराबर क्या होगा? कोण पी के होगा। और क्या होगा? और देखिए क्या होगा? कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। और कोण
C बराबर होगा कोण R के। इसे मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ, इसे मैं 3 मान लेता हूँ और इसे मैं 4 मान लेता हूँ। आगे मैं लिखूंगा, अब क्या लिखूंगा आगे कि चूंकि CM और RN क्या है, माध्यिका है, चूंकि CM एवं RN माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः जब ये माध्यिकाएं हैं तो 2 बराबर भागों में बांटेंगी, तो AM बराबर क्या हो जाएगा, AM बराबर MB, ये हो जाएगा। और क्या होगा, PN बराबर क्या हो जाएगा आपका NQ, PN बराबर क्या हो जाएगा आपका NQ हो जाएगा। इतनी जो चीजें हैं इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं आपका 5 मान लेता हूं, इसे मैं समीकरण नंबर 6 मान लेता हूं। इतनी बातें हमारी हो जाएंगी। कोई तकलीफ है? मुझे लाना है त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के, यही है। तो समीकरण 1 से मैं ले लेता हूं, क्या करता हूं मैं, देखिए इतनी तभी मैंने बातें केवल जो दिया है उसको मैंने अभी लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैं क्या करता हूं, देखिए कि भाई ये और ये ले लेते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये है। किसी तरीके से यदि मैं AM को क्या मैं करता हूं, PN के समानुपाती अगर मैं कर दूं, है कि नहीं है, तो हमारा त्रिभुज भाई क्या होगा, समरूप हो जाएगा। भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से। तो मैं क्या करता हूं, देखिए कि AC इसको ले लेता हूं और AB इसको लेता हूं, मतलब कि इसको और इसको मैं लेता हूं, ठीक है। तो क्या होगा आपका, देखिए AB बटा के PQ बराबर AB बटा के PQ बराबर AC बटा के PR, तो हो जाएगा आपका देखिए AC बटा के PR। कोई तकलीफ है? अब एक बात बताइए, ये पूरा AB है, ये पूरा क्या है आपका AB है, समझने का प्रयास करिए, ये पूरा AB है। तो AB की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, AM प्लस MB लिख सकता हूं। तो AM अब प्लस MB की जगह पे भी तो मैं AM लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि ये CM माध्यिका है, तो ये दोनों बराबर बांट रही है। यहाँ मैंने लिखा है कि AM बराबर MB, तो मैं AB की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए AM प्लस AM क्या हो जाएगा 2AM। तो क्या मैं इस AB की जगह पे लिख सकता हूं 2AM, बोलो। वैसे ही PQ बराबर PN प्लस NQ। तो भाई चूंकि PN और NQ आपस में क्या है, बराबर है, तो भाई 2 बार मैं लिख सकता हूं PQ बराबर 2PN, तो हो जाएगा देखिए 2PN। और इधर आपका AC बटा के PR हो गया, देखिए 2 से आपका 2 कट गया कि नहीं कट गया। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए AM बटा के PN बराबर AC बटा के PR। क्या देखने को आपको मिल रहा है, इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं, 7 मान लेता हूं। समझने का प्रयास करिए। देखिए PN बराबर AM बटा PN, मतलब AM, देखिए AM और PN का अनुपात, बीच का कोण, और AC बटा के PR, देखिए AC बटा के PR हो गया ना। तो मैं लिखूंगा यहां पर, अतः क्या मैं लिखूंगा, समीकरण किससे, समीकरण 7 और समीकरण कोण B, कोण A बराबर कोण P, मतलब कि समीकरण 2 एवं 7 से, समीकरण 2 एवं 7 से, समीकरण 2 एवं 7 से मैं क्या कहूंगा, भुजा और भुजा कोण। भाई ये भुजा इस भुजा के समानुपाती, ये कोण इस कोण के बराबर, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से हम क्या बोलेंगे कि त्रिभुज AMC, त्रिभुज AMC समरूप होगा त्रिभुज PNR के। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कोई तकलीफ है? इसे मैं क्या करता हूं, देखिए ये मैंने प्रूफ कर लिया पहले वाले को, इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं, 8 मान लेता हूं। कोई तकलीफ है? अब मैं सेकेंड वाले को प्रूफ करता हूं। किसको? सेकेंड वाले को प्रूफ करता हूं। कोई तकलीफ है? अब देखिए सेकेंड वाले को मैं प्रूफ करता हूं।
मैं लिखूंगा चूंकि AMC समरूप है त्रिभुज PNR के, है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के। अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं तो समानुपाती होंगी कि नहीं होंगी? तो अतः संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी कि नहीं होंगी? यहाँ लिखेंगे अतः जब समानुपाती होंगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, हमें CM बटा के क्या लाना है? RL लाना है, ठीक है ना, और AB बटा के PQ। तो हम क्या करते हैं, देखिए कि AM बटा के PN, तो मैं लिखूंगा देखिए कि AM बटा के PN बराबर क्या होगा? देखिए भाई AM बटा के भाई PN हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? CM बटा के RN। तो CM बटा के RN बराबर क्या होगा आपका? देखिए CM बटा के RN बराबर क्या होगा? AC बटा के PR, AC बटा के PR। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और सिर्फ मुझे लाना क्या? देखिए CM बटा के RN बराबर AB बटा के PQ, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, देखिए कि इसको और इसको आपस में ले लेता हूं, है कि नहीं है? मैं क्या करता हूं, इसको और इसको ले लेता हूं, इसको छोड़ देता हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं, है कि है? तो आगे मैं क्या करता हूं, इन दोनों को लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? देखिए अब मैं क्या करता हूं, देखिए कि CM बटा के RN बराबर AC बटा के PR। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ हो तो बताइए। अब देखिए AC बटा के PR, समीकरण 1 से देखिए AC बटा के PR के जगह पे मैं AB बटा के PQ नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए क्या हो जाएगा? देखिए कि CM बटा के RN बराबर, यहाँ पर मैं क्या कर लिख दूंगा? AB बटा के PR। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 से आप देख सकते हैं। कोई तकलीफ है? अगर कोई तकलीफ हो तो बताइए। कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं इन दोनों को भी लेता तब पर भी मैं प्रूफ कर सकता था। आपके दिमाग में आएगा सर बताइए कैसे? अगर मैं इसको और इसको लेता तब पर भी मैं प्रूफ कर सकता था। कैसे? ये भी जानना चाहेंगे। AM बटा के PN है, AM बटा के PN है, तो क्या मैं AM को नहीं लिख सकता हूं AB बटा के 2? अरे बोलो। यस सर। मैं बता देता हूं, हालांकि अगर आप चाहें तो मैं इसको और इसको सिर्फ लेता हूं अगला। ये होगा आपका प्रूफ हो गया। देखिए सेकंड वाला जो है आपका प्रूफ हो गया है। हैं? AB बटा के हाँ PQ हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका PQ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? इधर तो सही है ना। अगर आपका दिमाग में आता अगर इसको लेता तो क्या होता, तो मैं भी इसको भी लेकर के आपको करा देता हूं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? देखिए AM बटा के PN बराबर CM बटा के मैं क्या करता हूं? RN लेता हूं। AM जो है पूरे AB का आधा है कि नहीं है? बताइए। AM जो है, जैसे मैंने AM प्लस AM लिखा तो भाई 2AM है कि नहीं है? तो AM बराबर AB बटा 2 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जैसे मैं अगर इसको जोड़ूंगा तो AM प्लस AM क्या होगा? 2AM होगा कि नहीं होगा? इसको समझने का प्रयास करिए। तो 2AM बराबर AB है, तो AM बराबर AB बटा के 2। तो मैं क्या AM के जगह पे मैं लिख सकता हूं AB बटा के 2? बोलो, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? तो बोलो। जैसे मैंने लिखा, देखो AM प्लस AM, समझने का प्रयास करिए, मैं यहीं पर समझाता हूं। तो AM प्लस AM में करेंगे तो क्या होगा? 2AM बराबर क्या होगा? AB बराबर AB है ना। तो AM बराबर अगर मैं करूंगा तो ये इधर जाकर के, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई में है, अब मैं भाग में ले जाऊंगा तो AB बटा के 2 नहीं हो जाएगा? वही काम मैंने AM के जगह पे AB बटा के 2 मैंने लिख दिया। कोई तकलीफ है? वैसे ही PN के जगह पे, इस PN के जगह पे मैं PQ बटा के 2 नहीं लिख दूंगा? PQ का आधा ही तो PN है। तो यहाँ पर लग देंगे, देखिए PQ बटा के 2, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा देखिए CM बटा के RN। तो बस वही लिख लो, CM बटा के RN बराबर AB बटा के PQ। इस तरीके से भी अगर आप चाहते तो कर सकते हैं। कोई तकलीफ है?
अभी ना देख लीजिए आपका जो है एकदम पहले वाले के ही तरह लगेगा, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है, CMB को हमको समरूप दिखाना है RNQ को। देखिए CMB को RNQ के समरूप दिखाना है। तो अब देखिए, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से फिर हम लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है समीकरण 1 से ना, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे सर, इसमें भी तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, देखिए कि AB बटा के PQ, भाई इसमें से ये जो आपका AB बटा के PQ है उसको ले लेंगे, AB बटा के PQ बराबर, इस बार AC बटा के PR नहीं लेंगे, AC बटा के PR नहीं लेंगे, क्योंकि हमको इसको प्रूफ नहीं, समरूप नहीं, इसको दिखाना है। इसको किसको लेंगे, देखिए BC बटा के QR को हम लेंगे। किसको लेंगे, BC बटा के QR को लेंगे। इसमें से देखिए BC बटा QR, समझ में आया कि नहीं है। तो भैया BC और QR का अनुपात तो आपका समान है, ये वाला जो कोण है आपका इस कोण के बराबर है, ये है। सिर्फ मुझे दिखाना है कि MB जो है हमको NQ का क्या दिखाना है, समानुपाती दिखाना है कि नहीं है। तो क्या मैं AB की जगह पर इस बार, क्या मैं AB की जगह पे मैं क्या नहीं लिख सकता हूँ, 2MB लिख सकता हूँ, है कि नहीं है भाई। जैसे मैंने यहाँ पर भाई लिखा AB बराबर B प्लस MB, मैंने लिखा AM प्लस AM लिखा। इस बार मैं AM प्लस AM को न लिख करके क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, देखिए भाई AM प्लस MB होगा कि नहीं होगा भाई, AB बराबर AM प्लस MB। तो AM के ही जगह पे मैं लिख दूँ MB और प्लस MB, है कि नहीं जाएगा। तो MB प्लस MB जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2MB। तो क्या मैं AB की जगह पर वहाँ पर 2MB नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो मैं लिख दूंगा देखिए 2MB बटा के वैसे ही PQ के जगह पे, इस पूरे PQ की जगह पे जैसे PN प्लस NQ, PQ बराबर क्या होगा, PN प्लस NQ। तो मैं सीधे लिख दूँ 2NQ, है कि नहीं हो जाएगा। तो हो जाएगा देखिए 2NQ बराबर क्या होगा, देखिए BC बटा के QR, 2 से 2 आपका कट गया। तो MB बटा के NQ बराबर BC बटा के QR। देखिए MB का NQ से अनुपात जो है उसका मान कह रहा है बराबर है BC का QR के अनुपात से, और ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है किससे है, आपका समीकरण नंबर 3 से। तो मैं लिखूंगा, देखिए क्या है आपका, देखिए इसका मैं समीकरण का नाम क्या दे दूंगा, आपका जो कुछ भी है हम लिखेंगे। देखिए समीकरण 3 से, समीकरण ये क्या है आपका, देखिए 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 एवं, अब इसके पहले जो आपका सेकंड में किए थे तो कोई समीकरण तो बना नहीं था, तो बना था, है ना। तो इसका मैं नाम देता हूँ आपका समीकरण नंबर 9, समीकरण 3 एवं 9 से हमको क्या मिल रहा है, देखिए भुजा कोण भुजा, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे भुजा कोण, दिख रहा है कि नहीं, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से हम लिख देंगे कि त्रिभुज CMB समरूप हो जाएगा त्रिभुज RNQ की। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, है कि नहीं है। और आप लोगों के जितने भी एग्जाम्पल थे पूरे खत्म होते हैं। अब कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली, ठीक है।